हाय स्टूडेंट ये भिडियो आम बीएड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा फिजिक्स जोटा कि 9 अक्टोबर 2021 शिफ्ट 2 थिला ऑलरेडी दुईटा वीडियो मु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिजिक्स सॉल्यूशन दे सारी एटा थर्ड वीडियो हम तेणु जो मैंने देखी ना लास्ट दुईटा वीडियो से देखिपारे आज मैंने फास्ट टाइम देखुच सब्सक्राइब करनी ताकि तुम सब नोटिफिकेशन भी पाइज आ टेलीग्राम जॉइन हो जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिखाई देखो फास्ट क्वेश्चन अच्छी ए लिफ्ट मूव्स वर्टिकली ऑफ क्वेश्चन थी समस्त पाखे तो चेक कर ये क्वेश्चन सब अच्छी ए लिफ्ट मूव्स वर्टिकली ऑफ विथ एन एक्सीलरेशन ए बुझे एक्सीलरेशन हमको देजी ए देजी फोर्स एक्सर्टेड बाय ए पर्सन ऑफ मास m on the floor of the lift is हम कहे गोटे लिफ्ट वर्टिकली अप जाऊँ विथ एक्सीलरेशन ए फोर्स से पर्सन उपर जे लिफ्ट भितर अच्छी जे लिफ्टर फ्लोर उपर छिड़ा है जार मास हूँ एम तापर केते फोर्स लगे टोटाली मु कॉन्सेप्ट कहि ना बिकज मोर गोटे वीडियो अच्छी ग्राविटी विथ फोर्स यार किसी न्यूमेरिकल्स कराई पूरा थंबनेल लगी थी देखिए तुम चेक कर लिफ्ट प्रॉब्लम लिखाई थी ओके प्लेलिस्ट को जाओ चेक करो खाली ये एति कथा कहबी जे तुम निजे खाली ये आंसर कहि परिबो जेते बेले तुमे लिफ्ट रे जाओ तुमको कौन लगे तुम वेट बढ़ला भाई लगे कि कमला भाई लगे सेठी भी कही मुझे भी कहूँ तुम जो ऊपर को जाओ तुमको वेट बढ़ला भाई लगे तुम जो तलू आस तुमको वेट लॉस भाई लगे दुईटा फैक्टर ये जो ऊपर को जाऊँ तुम ग्राविटी आउ एक्सीलरेशन ऐड हो जाती मिसी जाती तो नेट ग्राविटीटा नेट एक्सीलरेशनटा बढ़ी जाए जो तुम डाउन को आस ग्राविटी कमी जाए तो सी माइनस फैक्टर आसे ग्राविटी लॉस लगे तुम वेट लॉस बढ़िया लगे तुमको तो जब तुम ऊपर को जाऊँ बढ़ीज तो बढ़िया फर्मुला एम इंटू जी प्लस ए फर्मुला ऊपर को जाए आउ डाउनवर्ड फॉलिंग बेले एम जी माइनस ए तुम फिल कर एग्जांपल भी देती आम जो दली तल को खसुता कमी फिल हुए गोटे गड़ाणी रास्ता गला कमी फिल हुए आमको वेट लॉस बढ़िया लगे तो राइट आंसर भी लेती ऑप्शन सी ठीक अच्छे तो वेट बढ़ीज नेट वेट नेक्स्ट कही कि नेक्स्ट कही ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स and then each of the part are connected in parallel which of the following is the equivalent resistance ठीक अच्छे बोले मुझे कही गोटे यूनिफॉर्म वायर अच्छी जार नेट फास्ट रेजिस्टेंस के बोले 50 ओम आमको देती के देती हमको देती 50 ओम तो जब हमको 50 ओम देती आ कही पांचटी इक्वाल पार्ट तुम कट कल पे रेजिस्टेंस जो कट कर पांचटी इक्वाल पार्ट मनकर गोटे वायर थी एमती तार 50 ओम नेट रेजिस्टेंस था तुम इक्वाल पार्ट कल पांचटी 1 2 3 4 और पांचटी कल पे प्रत्येक पार्टर रेजिस्टेंस डिवाइड हो तो केते हो 10 एम लेखा हो 10 ओम 10 ओम एमती पांचटी होगला ताकू तुम पार्लाल कनेक्शन कर पे पार्लाल कनेक्शन आम कौन लिखे 1/r इक्विवेलेंट पार्लाल जो हुए कौन हुए ना सबुड़ा को मिसा जाए रेसिप्रोकल माने 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 सबुड़ा को एड करियो 5 थर हाँ कि नहीं तो 5 थर एड कले केते आसीबो 5/10 दैट इज कैंसिल कले आसीबो 1/2 एटा कोन आसला 1/ नेट रेजिस्टेंस तो एटा रेसिप्रोकल है 1/1 तो उल्टे दियो तो आर पीटा केते हो 2 ओम है जो राइट आंसर तो ये क्वेश्चन कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बा नेट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन तो होगा 2 ओम इलेक्ट्रिसिटी 13टी वीडियो छाड़ी ये क्वेश्चन से सॉल्व कराई डायरेक्ट क्वेश्चन बुझे तो राइट आंसर हो ऑप्शन ए तुम चेक कर सारे कह हाँ सर सब कराई बोली तो रेजिस्टेंस कौन हुए पे ना जो कट कराए सेमती से इंडिविजुअल पार्ट मानक रेजिस्टेंस कमी जाए कहीं रेजिस्टेंस लेंथ उपर डिपेंड करे आर इक्वल टू रो एल बाई एम फर्मुला जानते हाँ कि नहीं सब जानी कि नहीं आर इक्वल टू कौन रो एल बाई ए आर इक्वल टू रो एल बाई ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ रो हूँ रेजिस्टिविटी व्हिच डिपेंड्स अपन द मेटेरियल उपर डिपेंड करे मेटेरियल प्रॉपर्टी उपर डिपेंड करे नेक्स्ट पहले ए क्वेश्चन पुणी फ्रिक्शन रू आसी क्वेश्चन भी कहूँ तुमको मुझे ऑलरेडी कर सारी मत क्वेश्चन यही सेटर टी इजी लगे गोटे दुटा क्वेश्चन छाड़ा बाकी क्वेश्चन फिजिकल साइंस
बहुत इजी लगे मत। इफ ए ब्लॉक ऑफ मास एम प्लेस्ड ऑन ए प्लेन इनक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। एबे रिसेंट वर्क पावर एनर्जी गोटे ये क्वेश्चन करता है स्लाइड प्रॉब्लम नहीं को। इफ ए ब्लॉक ऑफ मास एम प्लेस्ड ऑन ए प्लेन इनक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। सपोज गोटे एमती प्लेन अच्छी, ठीक अच्छी, तो इनक्लाइंड प्लेन आम एमती ड्र करूँ। ओके, तो ये थीटा एंगल अच्छी, थीटा एंगल तुम गोटे ब्लॉक रखीच तार मास हूँ के एम हेले। तो एम जदि अच्छी टे छोट करदे ताकि तार नॉर्मल रिएक्शन देखा पड़े आमको, हाँ कि ना। तो आम यहाँ कौन करवा ब्लॉकटा को छोट कली जार मास हूँ एम। हेले जिते बड़े गोटे ब्लॉक थाए तापर ऊपर कौन लगे नॉर्मल रिएक्शन, हाँ कि ना, एन आर कौन लगे पे को लिखी एन आर नॉर्मल रिएक्शन लगे। तलू कौन लगे पे मन अच्छे कि नहीं एम जी कोस थीटा लगे, एम जी कोस थीटा, ठीक अच्छे। से भली नॉर्मल रिएक्शन को एम जी कोस थीटा कौन कर पे बालांस करे तुम लिखिपार नॉर्मल रिएक्शनटा कौन होगा ना एम जी कोस थीटा, ठीक अच्छे। तो एति कथा हम फास्ट कनक्लूड कले। क्वेश्चन कौन देछि ना ब्लॉक मास एम प्लेस्ड ऑन ए प्लेन इनक्लाइंड अगेन थीटा इज ऑन वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, अर्थात जस्ट बिगिन टू स्लाइड, स्लाइड है ही नहीं। तो स्लाइड है माने बोले एसिलेशन जीरो, अर्थात एबे सी तल को डाउनफॉल है ही नहीं, एटी एसिलेशन जीरो बुझे। देन दी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दी ब्लॉक एंड दी प्लेन, ताले कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बाहर कर दैट इज म्यू कैलकुलेट करो बिटवीन दी ब्लॉक एंड दी प्लेन। जो स्लाइड करना तो एसिलेशन जीरो, अर्थात कौन हो आम एपट कंपोनेंट एम जी कोस थीटा कही बेले एपट कंपोनेंट केते कही था पिले एम जी साइन थीटा, हाँ कि नहीं पिले क्लीयर पिले आम कौन कही था एम जी कोस। अच्छा फ्रिक्शनल फोर्स केते लगी थी पिले जिते बड़े सी कन्स्टांट तापर लाई करी ऑब्जेक्टटा पे बुझे ना जो कन्स्टांट जिते ब्लॉकटा स्लाइड करना कि सरफेस उपर अच्छी फ्रिक्शनल फोर्स तो काम करें। फ्रिक्शनल फोर्स केमती कैलकुलेट करूँ एफ एफ लिखिली फ्रिक्शनल फोर्स जे म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन केते थर क्वेश्चन करागला। तो म्यू नॉर्मल रिएक्शन केते आछे हमरो एम जी कोस थीटा, ताले कौन होइतिबो जिते ऑब्जेक्ट मूव करना से फ्रिक्शनल फोर्सटा इक्वल होइतिबो कोन कंपोनेंट सहित हमरो एम जी साइन थीटा, बुझे कि नहीं। तो आम कौन कर ना म्यू एम जी कोस थीटा कंपोनेंट इक्वल हम क्या सहित एम जी साइन थीटा सहित एम जी कैनसल भी तो म्यू इक्वल कौन हो साइन थीटा बाय कोस थीटा इक्वल के बोले टेन थीटा। राइट आंसर हो बोले ऑप्शन ओमिट होइछि, ऑप्शन डी हो राइट आंसर। जोटा को आम कहूँ डायरेक्ट क्वेश्चन एटा एक्चुअली मुझे बुझेली एटा डिराइव कली एटा डायरेक्ट क्वेश्चन एंगल ऑफ रिपोज कह जाए, एंगल ऑफ रिपोज ये एंगलटा इनक्लाइंड प्लेन और हॉरिजॉन्टल सरफेस थाए जिते बड़े बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउनवर्ड ता डेफिनेशन हो जे पे थोड़े रीडिंग मारदे से आंसर ठीक मारदे 10 थीटा बोली ये कही ना जस्ट वर्ज ऑफ स्लाइडिंग मीन्स नो स्लाइडिंग हियर हैज बीन टेकन प्लेस हियर। तो द डेफिनेशन कौन एंगल ऑफ रिपोज रो दैट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट प्लेन विथ द हॉरिजॉन्टल व्हेन द बॉडी इज प्लेस्ड इन एन इनक्लाइंड प्लेन जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउनवर्ड जो सी जस्ट आरंभ करें 10 थीटा फॉर्मुला कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज कॉन्सेप्ट वीडियो भी अच्छी ये किसी असुविधा ना बुझेगा ना। फास्ट नॉर्मल रिएक्शन एन आर को इक्वल कली एम जी कोस थीटा सहित तो मिलला कहीं नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट कली ना मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करार म्यू एन आर तो म्यू एम जी कोस थीटा आसला। तो जो सी ऑब्जेक्ट मूव करना जो सी ऑब्जेक्ट मूव करना फ्रिक्शनल फोर्स के म्यू एम जी कोस थीटा तो सी म्यू एम जी कोस थीटाटा कड़े देख पे सिंपल कथा कहीं मुझे एम जी साइन थीटा तो इक्वल कली तुमको आउ क्लारिटी दूसरी कहीं इक्वल कली है। देख जिते बड़े बॉडीटा फ्रिक्शन पाई के म्यू एम जी कोस थीटा हाँ कि नहीं के म्यू एम जी कोस थीटा। देख तुम एमती कर ब्लॉक थी एमती का एम तो स्लाइड कर एक्चुअली डाउनवर्ड किंतु करना जस्ट बिगिन टू स्लाइड करना अर्थात फ्रिक्शनल फोर्स एपट लगी कौन म्यू एम जी कोस थीटा। तो जो सी मूव कर तौक आम कौ कंपोनेंट नो एम जी साइन थीटा जोटा बॉडी उपर जस्ट एक्ट करी किंतु एसिलेशन आईनी एसिलेशन आसले कौन होता आसते आउ ए मिसी था एम ए जिनसा मिसे पे
एम ए प्लस एम जी साइन थीटा हुए मन अच्छे कि नहीं एमती हुए एम इंटू ए प्लस फर्मुला या थिला एम इंटू ए प्लस जी साइन थीटा इक्वाल टू म्यू एम जी कॉस थीटा यह फर्मुला नोट कर जेहेतु ये आरंभ होना जर्नी आम कौन कले बिले ना ए फैक्टर को जीरो कले एक्सलेशन जीरो होगा तो एम जी साइन थीटा रहा एम जी मरीगले तो म्यू आसला साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा क्लियर नेक्स्ट तो राइट आंसर कौन है डी है राइट आंसर ओके ठीक अच्छे पिले नेक्स्ट क्वेश्चन देख होइछि कि इफ ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर along the vector I plus j minus k the normal on incidence point is along I plus j ताले यूनिट वेक्टर along the reflected ray पिले ये क्वेश्चन 2020 रे आसीला आ रिपीट हेइ जे क्वेश्चन हैला किंतु ए क्वेश्चन 20 रे मु सॉल्व करि नथिली ए सेट मो पाख नथिला बदे मु सेल्फ सॉल्व करि नाही किंतु आज एटा करि दोछि एटा प्लेन मिरर देखा होछि क्वेश्चन किंतु वेक्टर लागि छि हैला कि तो गोटे कॉन्सेप्ट मन रख पिले तो तुमको प्लेन मिरर रे कोन हुए लाइट इंसिडेंट हुए आ रिफ्लेक्ट हुए बळिया और जो पॉइंट रे हुए अच्छे कि इनसीडेंट आम कहे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे नॉर्मल कहुए जोटा कि 90 डिग्री एंगल करता है हाँ कि नहीं जोटा 90 डिग्री करता है यहाँ आई लिखली पे इनसीडेंट आई एटा आर हूँ रिफ्लेक्टेड एटा हूँ एन पिले नॉर्मल ये जिनस थाए आ गोटे कथा तुम समझ जानते ये एंगलटा थीटा हुए ये एंगलटा भी थीटा हुए हाँ कि नहीं अच्छा पहले आमको नॉर्मल देछि केते कहलो नॉर्मल देछि आई प्लस जे हैला आउ इंसिडेंट रे देछि आई प्लस जे माइनस के आ कहू जी जो रिफ्लेक्टेड रेट आसीबो तार यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर हमें यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करिया सिखिबा किछ असुविधा नाही हैला यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करिया भी सिखिबा किंतु ता आगुरो गोटे कथा मन कर पहले नॉर्मल रो कंपोनेंट जहा देथिबो नॉर्मल रो कंपोनेंट जहा देथिबो अर्थात आई प्लस जे देछि माने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पहले एक्स एक्सिस पई दिए आई कैप y एक्सिस दिए जे कैप और जेड एक्सिस दिए के कैप बुझे तुमको नॉर्मल जो दीटा कंपोनेंट देछि अर्थात आई और जे देछि कौन करिवो जेते तुमको तुम लक्ष्य कर सब नॉर्मल कंपोनेंट को आई प्लस जे देछि हाँ कि नहीं कौन देछि आई प्लस जे जेते तुम रिफ्लेक्टेड रे वेक्टर कैलकुलेट करिवो सेते बेले सेटा कौन हबो रिभर्स हो इनवर्ट हो अर्थात इंसिडेंट रे कौन थिला इंसिडेंट थिला आई प्लस जे माइनस के हाँ कि नहीं किंतु जेहेतु नॉर्मल देछि हम केते आई प्लस जे मु कहूँ रिफ्लेक्टेड रेट जो आसीबो तुम कौन आसीबो पे कहलो नॉर्मल जहाँ अच्छे से चेंज हो आई थिला ना हाँ कि नहीं माने एलोंग दी कंपोनेंट कौन आई थिला तो ये तार चेंज हो पूरा वेक्टरटा माइनस आई हो रिफ्लेक्टेड बेले जे थिला जे कंपोनेंट रे यस ताले माइनस जे किंतु के कंपोनेंट किसी चेंजेस आसीबो कि तो चेंजेस आसीबो से माइनस के को माइनस के रहबो तो कहा जाए कि कंपोनेंट एलोंग दी नॉर्मल गेट्स इन्वर्टेड बुझे ए लाइन को मन रखिबो कौन कहा जाए कंपोनेंट एलोंग दी नॉर्मल जो कंपोनेंट बिलोंग करूची बा जो कंपोनेंट से धरिची रिफ्लेक्टेड रे हम कैलकुलेट करबा सेटा इन्वर्ट हो जाए है कि जमी मिरर इमेज कथा कहते चेंज हो कि एमती हेल्ले एमती तो चेंज हो जाए से कथा खाली मन रख नॉर्मल जब खाली आई दे था तुम यहाँ खाली माइनस आई कर बाकी प्लस जे माइनस के कर क्लीयर कि नहीं तो आमको ये डायग्राम आवश्यक किसी ना खाली बुझेदेली क्लीयर तो आमको आम कहीं माइनस आई माइनस जे कले ना आपको लक्ष्य करी जो कंपोनेंट थी ये प्लस आई थी माइनस आई कले प्लस जे थी माइनस जे कले ठीक अच्छे जदि खाली के दी था ताले कौन लिखा आई प्लस जे आउ प्लस के केवल चेंज होता जो कंपोनेंट थी से कंपोनेंटा ही चेंज हम रिफ्लेक्टेड को आसला बेले बाकी कही यार यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर पहले यूनिट वेक्टर केमती कैलकुलेट हुए ना से वेक्टर को कंप्लीट लिखिदेव माइनस आई जहाँ तुमको देछि माइनस आई माइनस जे और माइनस के पहले विभक्त कौन हुए आई रो कोएफिशिएंट किए -1 तो -1 स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट -1 स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट -1 स्क्वायर जी कंपोनेंट थी रूट ओवर नि तो -1 स्क्वायर तो 1 आसो यहाँ भी 1 आसो दैट इज टोटाल कौन है तोटा √3 आसो तलटा के आसो √3 तो किसी असुविधा ना एथर यहाँ √3 तो राइट आंसर माइनस आई माइनस जे माइनस के बाय √3 तो ऑप्शन सी रे अच्छी बुझे कि नहीं राइट आंसर यहाँ होगा मुझे देखिली
सॉरी एमती आई प्लस जे आ माइनस के थिला केवल प्लेन चेक कली मोर आई प्लस जे थिला सेति चेंज करी क्वेश्चन सॉल्व करी ओके एक कथा नोट करिवो खाली जोटा नॉर्मल थिबो ताकू लक्ष्य करी तुम इनसीडेंट रे रु रिफ्लेक्टेड रे कैलकुलेट करिवो अपोजिट साइन नहीं जीवो अच्छा बिले कही कि टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग रड्स बिले क्वेश्चन ठीक देखा बड़ अच्छी बोली मुझे साइज छोट नहीं तुम पाखे क्वेश्चन थी मतलब लगे भिजिबल हो बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स आसी या कॉन्सेप्ट वीडियो जहाँ अच्छी मुझे कॉन्सेप्ट कही कि क्वेश्चन आम यूज कर शिखा बिले कही दुईटा आइडेंटिकल कंडक्टिंग रड आर फास्ट कनेक्टेड इंडिपेंडेंटली टू टू वेसल one containing at 100 degree and other containing ice at 0 degree. In the second case, the rods are joined end to end. पहले first case रे कौन कहला कहलो दुईटा आइडेंटिकल रोड अच्छी क्वेश्चन पे बड़ करेंगे कि ओके ठीक बड़ कर दूसरी कही दुईटा आइडेंटिकल कंडक्टिंग रोड अच्छी फास्ट केस रे है फास्ट केस रे दुईटा आइडेंटिकल कंडक्टिंग रोड अच्छी जोटा कि कनेक्टेड इंडिपेंडेंट टू वेसल प्रथम वेसलटा ये किसी अच्छी जोटा से कही कौन धरी बोले वाटर धरी वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड रे ठीक अच्छे वाटर कौन कर 100 डिग्री सेंटीग्रेड रे तो सही आउ गोटे भेसेल भी अच्छी है जी आइस धरी केते 0 डिग्री सेंटीग्रेड सी कहूँ दुईटा आइडेंटिकल कंडक्टिंग रोड लगागला कंडक्ट माने टेम्परेचर पास हो पार टू इंडिपेंडेंटली अर्थात एमती लगी जब यहाँ गोटे रोड है यहाँ गोटे रोड है सेमती आ गोटे रोड यहाँ दुईटा रोड एमती इंडिपेंडेंट लगी तो टेम्परेचर जहाँ फ्लो हम ये फास्ट केस सेकेंड केस पुणी कौन कहला सेकेंड केस कहूँ से भाया डायग्राम कला अच्छा ये आम टिके सेकेंड केस रे कौन है देख बोले सेकेंड केस रे एमती अच्छी एंड टू एंड लगी अर्थात जदि प्रथम रोडटा रेड रे मुझे एमती लगी तापर एडटा कौन है कहल एमती ब्लैक रे कली ये दुईटा रोड एमती लगी आउ नॉर्मल ये वाटर अच्छी ये आइस अच्छी ये टेम्परेचर फ्लो होती डायग्राम टिके बुझेदेली तापर कौन कही जॉइंट एंड टू एंड है Q1 हूँ Q2 हूँ ग्राम पर सेकेंड विथ द रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस तो जिते बड़े वाटर जाइ कौटी को बरफ पाखक 100 ରୁ 0 पाखक तो से आइस माने मेल्ट हवा स्टार्ट होती Q1 आउ Q2 देछि Q1 ग्राम पर सेकेंड रेट ऑफ मेल्टिंग है आउ कि ना कही Q1 और Q2 रेशियो कैलकुलेट कर कौन कही बोले Q1 और Q2 रेशियो आम कैलकुलेट करवा तो क्वेश्चन समस्त बुझा पड़गला कि असुविधा नहीं तो आम एबे सॉल्व करवा यार आंसर डायग्राम रे आमर किछि नहीं आम फॉर्मूला पाखु जीवा ये फॉर्मूला केमिति यूज हो कौन हम कौन कौन कॉन्सेप्ट लगे आम सेटा डिस्कस करवा एबे हैला ऑप्शन पिले ऑप्शन ये अच्छी ओके देख तो बोले फॉर्मूला लगे कौन आम से चेक करिया फास्ट तुम थर्माल कंडक्टिविटी फॉर्मूला मुझे कही कि ना क्यू है क्यू कौन कही ना क्यू इक्वाल टू आम कही के इंटू ए इंटू डेल थीटा इंटू टी स्मॉल टी डिवाइडेड बाय एल अर्थात कौन कहूँ ना थर्माल कंडक्टिविटी माने केते अमाउंट रे फ्लो होइथिबो जोना Q1 Q2 देछि मु कैपिटल Q लिखी एटा डिपेंड करे कहा ऊपर बुझौछि ना बिले डिपेंड करे कहा ऊपर हमरो ना कोएफिशिएंट ऑफ थर्माल कंडक्टिविटी दैट इज K एरिया क्रॉस सेक्शन डेल थीटा माने चेंज इन टेम्परेचर T माने केते समय पई फ्लो होइछि आ L बाय एठी जेतु टाइम कथा कहा जाय नाही आमे स्मॉल टी को कांस्टेंट बोल धरिबा डेल थीटा बिले कोन 100 - 0 लेंथ ऑफ रोड किछि डिस्कस कर नाही माने दीटा को सॉरी डिस्कस करिछि ना लेंथ ऑफ रोड कथा बिले कहिछि आइडेंटिकल कंडक्टिंग रोड कहिछि तेनु सेटा भी कांस्टेंट बुझौछि कि नाही सेटा भी कोन कांस्टेंट बाकी रहिला एरिया क्रॉस सेक्शन जेहेतु आइडेंटिकल सेटा भी कांस्टेंट बिले कहिया कथा तो T कांस्टेंट टेम्परेचर 100 ରୁ 0 कांस्टेंट L कांस्टेंट A कांस्टेंट तो केवल Q प्रोपोर्शनल टू कोन बिले K
अर्थात आमको Q1 आउ Q2 पचार वो कैपिटाल यूज कर स्मॉल नहीं अर्थात से आम के सहित रिलेट करवा कि के केमती कैलकुलेट करवा दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी केमती कैलकुलेट करवा। देखो पिले जो मुझे फास्ट डायग्राम करी तो फास्ट ये आम नोट करवा कौन फास्ट जिन आम यह कनक्लूजन ड्र कले क्यू प्रोपोर्शनल कौन के है नोट कर कौन क्यू प्रोपोर्शनल क्यू प्रोपोर्शनल के आम यहाँ नोट कले ओके। अच्छा यहाँ पे आपको टिके एक्सपांड कर दवा कि क्यू प्रोपोर्शनल के माने कौन पिले कहलो Q1 बाई Q2 इक्वाल टू K1 बाई K2 तो सब साइंस पिला मैथ पिला समस्त कहि परिबे Q1 बाई K2 Q1 बाई K2 ओके एटा हम यूज करिया आगो किंतु K1 केमती कैलकुलेट करबा पिले त मु तुमको फास्ट केस रे कहली दीटा रोड एमिति लागिथिले हैं दीटा रोड केमिति लागिथिले दीटा रोड एमिति थिले एठी गोटे थिला एठी गोटे थिला एटा फास्ट केस रे सेकंड केस रे केमिति थिले सेकंड हाँ सेकेंड केस एमती थे गोटे गोटे एंड एमती को ता एंड को आ गोटे थिला कि नहीं बोले रेड यूज करी मनकर गोटे एमती का अच्छी रोड है सेकेंड रोडटा एमती का थिला ये अर्थात पिले फास्ट केसटा कौन कनेक्शन हम पैरेलल कनेक्शन सेकेंडटा कौन पिले सीरीज कनेक्शन हम कि नहीं थर्मल कंडक्टिविटी भी पैरेलल और सीरीज कनेक्शन यूज हम सेटा को कहा जाए कौन थर्मल रेजिस्टेंस पिले एटा गोटे नुआ कॉन्सेप्ट तुम जान नोट करियो कौन कहा जाए पिलेटा को थर्मल रेजिस्टेंस कहा जाए जार सिंबल होउची पिले हमें आर बोली यूज करबा थर्मल रेजिस्टेंस जार फॉर्मूला होउची कौन पिले इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फ्लो है टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेट ऑफ फ्लो दैट इज फॉर्मूला कौन है ना आर इक्वल टू कौन पे आर इक्वल टू आम कहीपर डेल थीटा टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय के इंटू ए इंटू डेल थीटा बाय एल तो मुझे खाली फॉर्मूला कहीदेली मोर यूज एथि किसी ना मोर गोटे ही कन्क्लूजन पिला आम कौन कही डेल थीटा कौन पिले कन्स्टांट कही एटा कन्स्टांट ए थीटा सब एल अर्थात आर आउ के रिलेशन कौन आसला नहीं सर आर रिलेशन आसला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के या नोट करो हाँ कि नहीं आर रिलेशन कौन आसला रेजिस्टेंस रिलेशन के सहित केमती इनवर्सली आसला क्लियर पिले क्लियर कि नहीं समस्त आपको नोट करो बास मोर कॉन्सेप्ट जी कह कथा ये वीडियो कहीदेली एवं मुझे यूज करी तुमको क्वेश्चन सल्व कर शिखेबी केमती हम क्वेश्चन किसी ना क्वेश्चन तो सहज अच्छे ये कॉन्सेप्ट बुझीबार था मुझे कॉन्सेप्ट कहीदेली है तो देख तो कौन है आम पाइले आ गोटे कन्क्लूजन ये कौन पाइले बोले आर टा इनवर्स प्रोपोर्शनल 1 बाय के बोले आपको मुझे लिखिपारि कि R1 K1 इक्वल टू R2 K2 एटा इनवर्स मान एमती लिखा जाए R1 K1 इक्वल टू R2 K2 अच्छा तो आम एठारे कौन कैलकुलेट करवा इम्पोर्टाट होची आमर यही फॉर्मूला यूज हो ना K1 K2 केमती कैलकुलेट करवा आमको R1 R2 जना अच्छी कि नाई सर जना ना जना अच्छी R1 माने कौन पिले प्रथम कनेक्शन केमिति हितिला को इंडिपेंडेंटली अर्थात पैरेलल कनेक्शन बोले पैरेलल कनेक्शन रे जेमितिका रेजिस्टेंस कन्वर्सन हुए सेमितिका हम अर्थात कौन हम जदि आमे कहिबा सेमानकर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी केते पिले आम यदि कहिबा के ताले केते हिजिवो आर 1 बाय आरपी टा केते होबो पैरेलल माने कौन लिखिबो 1 बाय पैरेलल कनेक्शन हला आरपी इक्वल टू 1 बाय के प्लस 1 बाय के दैट इज 2 बाय के दैट इज आरपी टा उल्टी जीवो केते जे पिले के बाय 2 होबो कि नहीं पैरेलल कनेक्शन केते आसी पिले के बाय 2 जे सिंधी सीरीज कनेक्शन कथा कहबी ताले आर एस टा केते हिजिवो सीरीज ना सॉरी पिले एटा मैं कौन कले एटा पैरेलल कनेक्शन रे फार्मूला होची पैरेलल कनेक्शन में फॉर्मूला होची कोन 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर ओके नहीं पैरेलल कनेक्शन फॉर्मूला कोन हो 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर तो ठीक थिला जे हमें कंडक्टिविटी धरिबा 1 बाय के प्लस 1 बाय के ठीक थिला नहीं तो एटा से 2 बाय के ताले आर पी टा आसीबो केते गेले
के बाई टू तो ठीक था यहाँ तो आर पी के आसला आमर पैरेलल कनेक्शन आसला के बाई टू ठीक था सॉरी ओके तो आर पी आसला आर एस कैलकुलेट कर सीरीज कनेक्शन ओके नहीं तो सीरीज कनेक्शन कौन हम आर एस इक्वल कौन हो सीरीज कनेक्शन रे ना के प्लस के हाँ कि नहीं ये सीरीज कनेक्शन रे के प्लस के ताले हो केतेटा बिले ना आर एसटा हो टू के तो आर एसटा हो केते टू के अच्छा ये पे जो आर पी लिखिच से यहाँ आर पीटा हूँ प्रथम केसटा ताको आम आर वन बोली यूज करें तो मुझे फर्मुला यूज करी कौन आर पी इंटू के वन है कि माने ठीक अच्छे पिले देख आम आर पी पाइले आर एस पाइले है आ क्यू वन बै क्यू टू को लिखीचे कौन क्यू वन बै के टू तो आउ लिखीचे आर वन के वन इक्वल टू आर टू के टू जब तीन टाक फर्मुला को माने जो ब्लैक कलर फर्मुला जोटा हूँ ये फर्मुला को ये फर्मुला यूज करी तुम नोट कर कौन रिलेसन आसो रिलेसन कौन आसे पिले क्यू वन बै क्यू टू इक्वल हमको पचारि इक्वल टू के वन बै के टू इक्वल टू आर टू बै आर वन ए फर्मुला नोट कर सब यूज कर अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या सहित के सहित कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल सहित क्या सहित आर सहित ए फर्मुला मुझे यूज करी ठीक अच्छे मत क्यू वन बै क्यू टू दरकार ठीक अच्छे मत कौन दरकार पिले क्यू वन बै क्यू टू तेणु मुझे यूज करी थर्माल कंडक्टिविटी मुझे खाली किए तुमको कनसेप्ट कहली क्यू वन बै क्यू टूटा आम कौन लिखिले आर टू बै आर वन पिले कह आर टू मान कौन जोटा सेकेंड थर कनेक्शन होता सेकेंड थर कौटा होता सीरीज कनेक्शन दैट इज आर एस भाई फास्ट थर कौन होता पैरेलल कनेक्शन आर पी बोले बुझिल कि बुझीना बोले आम फास्ट कनेक्शनटा कौन करते वन कनेक्शनटा थी आमर पैरेलल से तले अच्छी आउ सेकेंड सीरीज से ऊपर अच्छी तो आर एस वैल्यू पुट कर दियो आर एस वैल्यू सर टू एस टू के टू के आर एस वैल्यू के टू के आर पी वैल्यू आसी के बाई टू आपको सल्व कर कि नहीं सल्व कर समस्ते कौन हो जेटा टू के इंटू टू बै के तो के कौन हो कैनसल हो दुई दुणे चार बै एक तो 4:1 आसो है क्यू वन बै क्यू टू के पे 4:1 रेसीोटा डायरेक्टली आसो खाली 4 ऑप्शन ए थी राइट आंसर 4:1 ठीक कथा भी बुझला कि नहीं बोले किसी भी नहीं जो फास्ट फर्मुलाटा केवल तुमको बुझाई कहली ये जो फर्मुला मुझे डिराइव कली यहाँ से तीन टा फर्मुला को यूज करके तुम आपको मन रख हो बुझला कि नहीं आम सीरीज कनेक्शन रे पाइले टू के पैरेलल कनेक्शन रे पाइले वन बै टू के पैरेलल कनेक्शन आम प्रथम केस थी आर वन मुझे सीरीजटा सेकेंड थी आपको मुझे आर टू कही मोर फर्मुला क्यू वन बै क्यू टू इक्वल टू आर टू बै आर वन तो पुट कर दियो आर टूटा के आसला टू के सब कनसेप्ट एकाथर कहला कन्फ्यूज हो वन बै आउ आर वन टा के वन बै टू के बस आपको सल्व कर दिला किसी करना ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए if the amount of charge passed in time t through a cross section of wire qt equal to बेटा माने घात हो गई अर्थात एमती अच्छी qt इक्वल टू टी क्यू प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 20 कहते व्हाट विल द करेन्ट एट t इक्वल टू 6 सेकेंड चार्ज देती करेन्ट पचार पे करेन्ट फर्मुला i इक्वल टू थे डेरिवेटिव कर दियो dq बाई dt तो डेरिवेटिव कले टी क्यूटा के 3t स्क्वायर प्लस एटा हो 3 दुणे 6t प्लस 2 तो करेन्ट कही 6 सेकेंड तो टी जगह 6 पकई दियो 3 इंटू 6 स्क्वायर 3 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 6 प्लस 2 तो 6 स्क्वायर 36 इंटू 3 हो 108 प्लस 636 युक्त 2 तो 108 युक्त 2 है 110 युक्त 36 146 तो राइट आंसर ऑप्शन डी हम राइट आंसर 146 किसी असुविधा नहीं
नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पिले मुझे करेबी ना मु तार प्रूफ धरिकी आसी एटा भी लास्ट ईयर क्वेश्चन 3टा रिपीट हो जो क्वेश्चन तुम्हें क्वेश्चन देखुच ए स्टील वेयर ऑफ लेंथ एल एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड देखिए ना 40 डिग्री सेंटीग्रेड सस्पेंड फ्रॉम दिस सीलिंग देन ए मास एम इज हंग 40 to 30 जो क्वेश्चन देखिए यंग्स मॉडल्स कथा कही जहाँ भी तुमको कही ये एक क्वेश्चन आंसर तुम्हें ये देखिए जाए वीडियो रे जो वीडियोटा मैं अपलोड करी केते टाइम लिखाई जेटा डिस्क्रिप्शन नहीं जाइए डायरेक्ट 7 months एगो अपलोड होता ए क्वेश्चन टी खाली विजिबल हो देख देखिए लिखाई स्टील ऑफ लेंथ वेयर एल डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन मुझे कर देती बुझे विषय ए वीडियो तुम पाइब मोर प्लेलिस्ट फिजिकल साइंस क्वेश्चन को जीव है कि तो सेठी गले यार सॉल्यूशन तुम पाइज ठीक अच्छे यहाँ अपलोड हो देख 5 नवेम्बर से वीडियो थंबनेल चेक करियो 5 नवेम्बर बैच 2 क्वेश्चन 41 to 50 ये अपलोड होता थंबनेल लगी है डायरेक्ट एक क्वेश्चन अच्छी बुझे पे यहाँ मुझे सॉल्यूशन कर सारी आ पिला जे देखी तो सी वीडियो जाइए से तो निश्चित ठीक कर ऑप्शन 3 आसाला देख लास्ट मैच है ऑप्शन के ऑप्शन आसी देख टी चेक कर दियो 3 लास्ट 3.14 आसाला 3 आसी ऑप्शन 3 भी अच्छी ऑप्शन सी चेक कर ओके आ गोटे क्वेश्चन से भाई से सेट्रे ही पड़ी एटा भी 2 rods of one of the aluminium and other made of steel having initial length L1 L2 are connected together to form single rod ये ऑप्शन गुड़ा पे अल्फा एस बै अल्फा ए प्लस अल्फा एस देजी जहाँ भी ऑप्शन तुम अच्छी टेम्परेचर रेज कराई पचार L1 रेसीो आउ L1 by L2 रेसीो सहित सामान केते हम तुम ये क्वेश्चन पाइब कौटू ये क्वेश्चन हूँ बीएड साइंस से 8 months एगो अपलोड हो 2.2 के व्यू अच्छी 8 months एगो अपलोड है एक्जाक्टली से 5 नवेम्बर रो 4-5टा सेट अच्छी से चेक करदेव यार आंसर से बुझे देख पे मिछ कहीं कहि क्वेश्चन देख डायरेक्ट अच्छी 42 क्वेश्चन थी 2020 एटा 2 rods 1 of length aluminium कोएफिशिएंट पचार L1 by एटा पचार है तो यार आंसर पे तुम खोजी पाइज तो यहाँ कौटी पाइब ये अच्छी देख कौन यही सब वीडियो पाइब तुम आंसर गोटे अच्छी 5 नवेम्बर बैच 3 3140 4150 3140 है यहाँ हूँ नेक्स्ट हूँ 4150 ये सब सेट आंसर डिस्कस कर 2020 और प्रत्येक शिफ्ट क्वेश्चन रिपीट हो प्रत्येक शिफ्ट क्वेश्चन 2टा लेखा रिपीट है नेक्स्ट अपने देखिले ही आंसर जान न देखिले के अच्छा पुणी ए क्वेश्चन मुझे टैग लगे था मुझे सॉल्यूशन आ कौन करता क्वेश्चन पे मोर मैग्नेटिज्म पार्ट 5 चेक कर पूरा थंबनेल लगी फर्मूला सहित लगी F इक्वल टू बिल साइन थीटा आ गोटे F इक्वल टू 2I1 I2 by R इंटू μ0 by 4 डायरेक्ट फर्मूला लगी आउ से क्वेश्चन बोधे 10 कि 12टी क्वेश्चन यही कनसेप्ट कर डायरेक्ट तुम्हें चेक करवा जाइए देखो से कह ये क्वेश्चन के इजी था है पे कौन कही क्वेश्चन मुझे बुझे दूसरी के कही इफ 2 लॉन्ग स्ट्रेट वेयर 2टा लॉन्ग स्ट्रेट वेयर अच्छा इज कैरिंग इलेक्ट्रिक करेंट 3 एम्पियर ये भी 3 एम्पियर करेंट धरती ये भी 3 एम्पियर करेंट धरती सपोज यहाँ I1 नेली मुझे नेली I2 कही कि पार्लाल रखाई ओके सेपरेशन 2 सेंटीमीटर पिलाटा सेंटीमीटर देती मते मत डिस्टेंस टाक मीटर करा पड़ो तो 2 सेंटीमीटर टाक मुझे लिखिपारि के 2 by 100 मीटर किसी असुविधा ना कही मैग्नेटिक फोर्स केते एक्सपीरियंस करिवो है बाय 1 मीटर एक्सपीरियंस बाय 1 मीटर ऑफ द वेयर जब गोटे 1 मीटर वेयर होता है सेटा तो केते मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करिवो 2टा लॉन्ग वेयर अच्छी ना तो जब 1 मीटर वेयर हम ताले केते मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करिवो एटा होची कथा ठीक अछि पिले तो सॉल्व करिबा तो सॉल्व करवा अर्थ कौन आम जीवा डायरेक्ट फर्मूला पाखु आम पाखे फर्मूला कौन अच्छी एफ एमती नोट करी एमती भी करी एफ एम बाय एल अर्थात एफ एम बाय एल माने एफ एम बाय एल अर्थात मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ फिर ये जो लेंथ पचार के लेंथ बाहर करने कही कहल ये देखो 1 मीटर लेंथ कही तेणु आम किसी असुविधा ना है चलो प्रोसीड हो मुझे बुझे तुमको एफ एम बाय एल इक्वाल कौन कही इक्वाल टू यार फर्मूला हूँ μ0 by 4 pi 2 I1 I2 by R पिला तुमको फर्मूला बहुत जगह बहुत प्रकार मिल पारे कारण से कैंसिल कर दे मुझे तुमको कही से पे μ0 जगह मुझे लिखिपारि 4 pi μ0 फर्मूला के
म्यू जीरो फर्मुला होची 4 पाई इंटू 10 टू द माइनस 7 हाँ कि नहीं। तो देखो म्यू जीरो फर्मुला होची 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 बाय 4 पाई है। म्यू जीरो फैल्टा बोले लिखली इंटू 2 तो अच्छी I1 हूँ पिले 3 I2 भी हूँ 3 पिले 3 ठीक अच्छे। आ बाकी रहा आर पिले आर जगह लिखी 2 बाई 100 के लिखा 2 बाई 100। तो पिले यहाँ को नेक्स्ट स्टेप 100टा ऊपर को लिखिदे जगह किसी असुविधा अच्छी कि 100 ऊपर को जीव। अच्छा पिले 100 को मुझे 10 टू द पावर 2 लिखिदेवी किसी असुविधा अच्छी कि 10 टू द पावर 2 तो 2 2 कैंसल 4 पाई कैंसल 3 3 के पिले 3 3 हूँ 9 10 टू द पावर माइनस 7 और 10 टू द पावर 2 के 10 टू द पावर माइनस 5 जेहेतु फोर्स कल रोचे न्यूटन ठीक अच्छे पिले। तो राइट आंसर पे देखो ये 9 इंटू 10 टू द माइनस 5 न्यूटन। तो चेक करो ऑप्शन बी रे अच्छी ऑप्शन बी रे अच्छी 9 इंटू 10 टू द माइनस 5 न्यूटन है। तो फिर मैग्नेटिक पार्ट 5 देखो किसी असुविधा हेल्ले कह ये जेहतु मत 1 मीटर कही मत किसी असुविधा है ना जदि ये 10 मीटर कही था जी आंसर आसला गुणन 10 गुणी था कहीं गोटे मीटर को एति फोर्स 10 मीटर को केते 5 मीटर को केते कारण ये फर्मुलाटा वैलिड गोटे मीटर पर फोर्स मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ कह जाए ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पिले मेसनर इफेक्ट इज सीन इन डैश कनसेप्ट आनी बुझापी मत लगुनि तुमको यहाँ भी एनसीईआरटी +2 सिलेबस मेसनर इफेक्ट कौन हुए पे एक्जाक्टली तुमको कहीदे जिते गोटे नॉर्मल ऑब्जेक्ट रखीच तुम गोटे नॉर्मल ऑब्जेक्ट रखीच आकू मैग्नेटिक फील्ड ता भीतर पास कर है। तो नॉर्मल ऑब्जेक्ट रे मैग्नेटिक फील्ड तुम जब बी देल सीटा से ऑब्जेक्ट देखिए पास कर से नॉर्मल कंडीशनटा कौन ना से जो टेम्परेचर थाए से टेम्परेचरटा कौन हो बोले ना तार ग्रेटर देन तार क्रिटिकल टेम्परेचर हो क्रिटिकल टेम्परेचर जो ऑब्जेक्ट तार स्टेट चेंज करे से भाई नॉर्मल जो आम कहे रूम टेम्परेचर जो थी से सी मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर देले सी क्रॉस कर जाए से ऑब्जेक्ट देगी ठीक अच्छे। जब जिते बड़े तुम टेम्परेचर कमेदेव नॉर्मल टेम्परेचर कमेदेव दैट इज तुम कौन टेम्परेचरटा कमिज क्या तार क्रिटिकल टेम्परेचर ठारू से जब से ऑब्जेक्ट तो मैग्नेटिक फील्ड पास करेंगे पिले आउ मैग्नेटिक फील्ड गुड़ी बाहर देकी बसी जी किंतु सेपटे देखी जीवेनि सेटा कहुए कौन पिले मेसनर इफेक्ट। यहाँ कहीं कहुए पिले मेसनर इफेक्ट एक्चुअली सुपर कंडक्टर पाई तुम सुपर कंडक्टर कंडीशन हो मैग्नेटिक फील्डटा जीरो रहा मैग्नेटिक फील्डटा कौन पे जीरो बहुत लिटिल माने से ऑब्जेक्ट भितर बिल्कुल जीरो से ऑब्जेक्ट देखिए जीव ना तो सही कॉन्सेप्ट को मेसनर इफेक्ट कहुए लिखाई ये टेम्परेचर ग्रेटर जो फास्ट कंडीशन रे क्रॉस कर सेकेंड कंडीशन रे से ऑब्जेक्ट देखिए जाऊ ना तो ये प्रॉपर्टी देखाए किए परफेक्टली आंसर बोले मन रख ये मेसनर इफेक्टा कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर कंडक्टर केते कहुए गोटे ऑब्जेक्टर जो तार रेजिस्टेंस जीरो थाए कौन थाए बोले रेजिस्टेंस जीरो थाए आपको मैग्नेटिक फील्ड भितर रखा होची से भितर देखिए मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो मैं तार किसी इफेक्ट पड़े ना है कि ये हूँ मेसनर इफेक्ट। अच्छा आंसर कौन हो पिले कौन मन रखा कहली ना मेसनर इफेक्ट शो करे किए परफेक्ट डायामैग्नेटिक सब्सटेंस किए देखाए परफेक्ट डायामैग्नेटिक सब्सटेंस किंतु ऑप्शन में परफेक्ट डायामैग्नेटिक नथिला। डायामैग्नेटिक अर्थ पिले कौन ना मैग्नेटिक इफेक्ट बा मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी गोटे ऑब्जेक्ट बा गोटे मेटाल मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी बहुत कम परिमाण में ज्ञान करे एक्सपीरियंस करे कहे डायामैग्नेटिक बहुत कम। तो ये जेहतु डायामैग्नेटिक आंसर नथिला तुम कौटा आंसर ठीक मार पे कथा नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस बिल्कुल मार ना नॉन मैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक बहुत फरक अच्छे बाकी रहा फेरो मैग्नेटिक हम ना इन्सुलेटर तो हम ना देख डायामैग्नेट नहीं माने तापर किए डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी तापर किए देखो आज राइट आंसर पैरामैग्नेटिक सही कॉन्सेप्ट पैरामैग्नेटिक होते जब एवर्ष क्वेश्चन आसे डायामैग्नेटिक ऑप्शन थाए सीधा डायामैग्नेटिक मार सुपर कंडक्टर्स आर रिलेटेड विथ डायामैग्नेटिज्म ओके। तो जेहेतु डायामैग्नेटिक नहीं तापर ऑप्शन पैरामैग्नेटिक को जीवाटा आम ठीक होगा ये क्वेश्चन से बी ऑप्शन। नेक्स्ट तो यहाँ भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन लॉ दैट प्रूव्स दैट डिफरेंट मासेस एक्सीलरेट टू अर्थ एट द सेम रेट बट विथ डिफरेंट फोर्सेस। तो फोर्स और कही डिफरेंट मास एक्सीलरेट टू अर्थ एट द सेम रेट बट विथ डिफरेंट फोर्सेस डिफरेंट फोर्स कथा कहुच्छी एक्शन रिएक्शन सब फोर्स को आम काउंट करवा तो यही हिसाब से लॉ बी ऑप्शन भी ठीक अच्छे। तो एति क्वेश्चन थिला फिजिक्स रो 9 अक्टोबर शिफ्ट 2 रो जी न्यूमेरिकल क्वेश्चन
ट्राई कर सल्व करने आ जो दुटा करे ना तार आंसर मुझे आगुरी कर सारी तुम चेक कर जो असुविधा है न पाइल से तुम मत कमेंट कर ठीक अच्छे बोले थैंक यू।